नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी देख रहे हैं आप और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक और नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और टॉपिक इस बार है ट्रैवलिंग को लेकर, सोलो ट्रैवलिंग जिसका क्रेज अब तेजी से बढ़ा है। लोग अकेले घूमना भी अब पसंद कर रहे हैं। इसकी अलग अलग वजहें हो सकती हैं कि आपको अलग अलग तरह से दुनिया को देखने का मौका होता है, अलग अनुभव आपके साथ जुड़ते हैं। और घूमना किसको पसंद नहीं है, लेकिन आजकल की इस व्यस्त जिंदगी में आपके कभी प्लान्स दोस्तों के साथ नहीं बन पाते हैं, कभी फैमिली के साथ नहीं बन पाते हैं, कभी आपके पास वक्त नहीं होता, कभी दोस्तों के पास वक्त नहीं होता। ऐसे में क्या ये जो सोलो ट्रैवलिंग का तरीका है, ये एक बढ़िया ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको दे सकता है, या फिर लोग क्यों सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमने आपसे सवाल पूछा था सोलो ट्रैवलिंग को लेकर, पहले उसकी बात करते हैं। सवाल ये था कि क्या नई जगहें घूमने के लिए सोलो ट्रैवल करना आप पसंद करते हैं। तो इसमें 51% लोगों का मानना है कि हाँ, वो सोलो ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं, लेकिन 49% लोगों को लगता है कि नहीं। वैसे ट्रैवलिंग के लिए एक मशहूर शेर है ख्वाजा मीर का, वो पहले आपको बता देता हूँ ताकि कॉन्टेक्स्ट हमारा क्लियर हो जाए इस बातचीत का। ये जो मशहूर शेर है, ये ट्रैवलिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में दरअसल है। ख्वाजा मीर लिखते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो फिर ये जवानी फिर कहाँ। यानी जब तक आपकी जवानी है, आपके पास वक्त है, घूम लीजिए, दुनिया को एक्सपीरियंस कर लीजिए। फिर शायद आपके पास वक्त हो तो घूमने का आपको उतना मजा ना आए। दो हमारे साथ खास मेहमान जोड़े हैं इसके लिए। रुद्राक्षी हैं, को फाउंडर हैं ट्रिपोहॉलिक की, ट्रैवल एडवाइसेस भी देती हैं और घूमने फिरने का शौक भी रखती हैं। हमारी सहयोगी मानसी हमारे साथ हैं, जो कि घूमने के बहुत सारे अनुभव इनके पास हैं और अकेले भी इन्होंने बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं और अलग तरह से ये एक नजरिया रखती हैं ट्रैवलिंग को लेकर। रुद्राक्षी, पहले आपके पास यहाँ पर आता हूँ क्योंकि आप तो एडवाइस भी देते हैं लोगों को। तो ये हाँ जी। सोलो की एडवाइस आप ज्यादा देते हैं या लोग ज्यादा लेते हैं, या इसको लेकर आपका क्या अनुभव है? अम, लोग भी ज़्यादा मतलब पूछते हैं। आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है सोलो हम्म, ट्रैवलिंग। अब इंस्टाग्राम पे इतना वायरल हो रहा है, ट्रैवल सोलो, ट्रैवल सोलो। तो लोग पहले से ही आते हैं कि हमें सोलो ट्रैवलिंग करनी है, तो व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग अ गर्ल, इज़ इट सेफ, इज़ इट नॉट सेफ? हम्म। तो मैं उनको एडवाइस देती हूँ कि हाँ, बिल्कुल सेफ है, आप जाओ, आपको जहाँ घूमना है, डोंट वेट फॉर द ग्रुप, बस जाके अपना एक्सप्लोर करो अच्छे से। तो वो लेकिन बोथ साइड से होता है। लेकिन सोलो ट्रैवलिंग को लेकर ये जो सोलो वर्ड जुड़ा हुआ है, अकेले आप घूमेंगे तो वो जो दोस्तों के साथ मस्ती वाला पार्ट होता है वो तो इसमें से फिर डिलीट ही हो जाएगा। तो ये जो अलग एक्सपीरियंस है सोलो ट्रैवलिंग का, ये आपको लगता है कि वर्थ है इसको वक्त देना, या किसी ऐसी जगह पर जाना जो आप देख रहे हैं लेकिन आपके साथ आपके दोस्त नहीं है? हुँ। देखिए, फ्रेंड्स के साथ हम लोग मतलब बचपन से ही ट्रैवल करते हैं। हम्म, बहुत ट्रिप्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते ही करते हैं। हम्म, अब उनमें से कभी एक आप शिफ्ट लो, आप ग्रुप डिपार्चर्स में जाओ जहाँ पे स्ट्रेंजर्स आएँ या और सोलो हम्म, ट्रैवलर्स के साथ आप जाओ। एक फुल प्लान्ड ट्रिप लो आप अपने लाइफ में एंड वहाँ जाओ। आप इतनी सारी चीज़ें, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करोगे। फ्रेंड्स के हम्म। साथ नो डाउट वो तो अनमैच्ड एक एक्सपीरियंस है। बट जो वो सोलो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो, लोगों के साथ जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आपको ऑन द जर्नी न्यू लोग मिलते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, उसका एक डिफरेंट क्रेज है। वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बिल्कुल, तो ये अलग अनुभव है, अलग तरीका है। मानसी, आप अलग। बताओ जरा, आपके तो कई सारे सोलो ट्रैवल भी रहे हैं, तो बिल्कुल। ये जो तरीका है सोलो ट्रैवल का, ये कितना मजेदार है, या मजा आता है, या बोर तो नहीं हो जाते हैं अकेले घूमने में? जी ताबिश, बिल्कुल जैसा कि रुद्राक्षी ने बोला कि आजकल ये ना एक ट्रेंड बन चुका है कि हमें बस सोलो निकल जाना है, सोलो घूमना है और एक्सप्लोर करना है चीजों को। लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया है वो ये है कि यू आर नेवर सोलो ऑन अ सोलो ट्रिप। हम्म, आप कभी सोलो ट्रिप में सोलो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हैं, आप नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं, आप नया कुजीन ट्राई करते हैं। जैसे मेरा सोलो ट्रैवल का एक तरीका है कि मैं निकलती हूँ और जहां भी मुझे डेस्टिनेशन में पहुंचना है वहां पहुंचने के बाद मैं वहां का कल्चरल जो फूड है या कुजीन है या वहां का जो वेशभूषा है, मैं उसे जरूर देखना, जानना, पहचानना पसंद करती हूँ। और एक और बात यह है कि ये एक जो ट्रेंड अभी बनता आया है, इसको मैं एक ट्रेंड की तरह नहीं लेती। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो वहां पर जो मतभेद होता है आपके थिंकिंग का, आपके शौक का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट करता गोवा है। के और लद्दाख के प्लान सब बना रहे हैं, लेकिन बन किसी के नहीं पा रहे हैं, जहाँ कोई जहाँ पे नहीं। बिल्कुल। कोई भी नहीं है।
और दूसरी चीज ये है, एग्जैक्टली। दूसरी चीज ताबिश ये है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ गए या फैमिली के साथ गए, फॉर एग्जांपल आप कश्मीर गए, मैंने कश्मीर भी एक्सप्लोर किया है, तो अगर आप कश्मीर गए और कश्मीर में मान लीजिए मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं भाई मुझे तो ट्रैक नहीं करना, मुझे तो डल लेक घूमनी है, लेकिन मुझे ट्रैक करना है, तो मुझे वहां कहीं ना हम्म। कहीं हम दोनों को एक मिडिल ग्राउंड में आकर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अब एक दूसरे के शौक को। लेकिन अच्छा अगर मानसी, आप सोलो हैं, एक बात बताओ, अब ये सोलो घूम रहे हैं, हमने बहुत खूबसूरत जगहें देख ली, कश्मीर आप चले गए वहां पर, लेकिन वो फोटो खींचने के लिए कौन है आपके साथ? फिर अब जंगल में मोर नाचा, किसने देखा उसको? तो ये वाली बात हो जाएगी फिर तो। देखिए आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई है, आपके बस गोप्रो रहता है, दोनों तरफ से वो रिकॉर्ड करता है, आपका फ्रंट मतलब कैमरा तैयारी है। हो गई चलना है। दूसरा मैं जहीं भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता है, जैसे अगर कोई गाइड है या फिर वहां का जो लोकल जो हाँ जी। स्थानीय लोग हैं, कोई ना कोई आजकल मिल लोग जाता है बहुत ज्यादा पिक्चर्स। कनेक्ट करना अच्छा स्टार्ट कर चुके रुद्राक्षी, हैं, वो ये टूरिस्ट को बताओ, देखते हैं क्योंकि ना, वो बहुत वो ये होते हैं। ये हाँ पता जी। है, सोलो ट्रैवलिंग को लेकर एक कॉमेडियन भी है, उन्होंने एक जोक मारा था, वो मुझे याद आया था जब इसकी बात होती है। उन्होंने कहा सोलो ओके। ट्रैवल का ट्रेंड चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं गया तो मैं तो बोर हो गया, मैं कोने में बैठा था, मैं किससे बात करूं? तो ये तो मे बी क्या उनको हर एक तरह अच्छा के ग्रुप लोगों नहीं के लिए मिला। है? ये हर मैं तरह के फ्लैट लोगों के लिए है, या फिर जो आपके ये टॉकेटिव लोग हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप दोस्त बना लेंगे जल्दी जाकर, या सबको हाँ, ऐसे ये अनुभव करना बहुत चाहिए? देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टार्टिंग में हम्म, क्या था, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं तो बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी अपने स्कूल हम्म, टाइम में, तो किसी से बात नहीं करती थी। वो ना एक पुश चाहिए होता है कि यार जाके देखते हैं क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब बैठ जाऊंगी, कुछ कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस करके आऊंगी ना। वो एक हम्म, पुश मिला। अपने आप वो जैसे जैसे एज बड़ी एक्सट्रोवर्ट होते गए, अब तो किसी के साथ भी मिलता है ना, ऐसे बातचीत स्टार्ट हो जाती है, हाँ जी आप कहाँ से हो, कैसे हो, ये ना धीरे 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 आपके अंदर आ हम्म। जाता है। तो अगर आप ज्यादा सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, ये चीज आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी धीरे धीरे, कि बात करनी है, सबको जानना है आगे पीछे क्या हो रहा है, तो ये नहीं, कहीं एक्वायर ऐसा करते तो नहीं है जाओगे आप आप। सोलो ट्रैवल आप बहुत, क्योंकि देखिए अब फ्रीडम तो है, जाहिर तौर पर आपके अपने प्लान्स हैं, आपका मन है कहीं रुकने का, आप रुकिए, नहीं है तो आप कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसा तो हाँ नहीं है जी। फिर एक बार अगर आपने सोलो ट्रैवल करना शुरू कर दिया, तो फिर आपके दोस्तों वाले प्लान तो फिर आप तो वहां पर बोर हो जाएंगे, भाई मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज़ आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ गया होता है ना। अब क्या होता है, कभी-कभी हम्म, आपके फ्रेंड्स ना आप पे रिलाई करना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम्म, अच्छा मेरे को यहाँ बिल्कुल। ट्रिप जाना है, तू बना सारी आइटनरी, तू सब कुछ प्लान कर, तू होटल्स बुक कर। अब वो पेस हम्म। सा कंट्रोल सारा आपके पास है कि आपको कैसे किसी को कैसे-कैसे करना है। वो ठीक है, ये एक्सपीरियंस बहुत सोलो अच्छी बात ट्रैवलिंग से आपने ही बताई आता कि है। फिर आप एडवाइजर बन जाते हो अपने फ्रेंड्स के, चलो हाँ मानसी अब जी, तुम्हें फिर एडवाइजर बनाते हैं हाँ। यहाँ पर। हाँ पहले तुम ये जी। बताओ मुझे कि क्या ये सबके लिए है, और अगर किसी को सोलो ट्रिप करनी है तो फिर क्या चैलेंजेस होते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर चैलेंजेस तो हर चीज के साथ जुड़े होते हैं, तो वो साइड भी जरा बताओ। बिल्कुल ताबिश बिल्कुल सही कहा रुद्राक्षी ने कि एक सोलो ट्रैवलर अगर आप हैं, अगर आप बन जाते हैं, अगर आपने एक या दो ट्रिप्स भी सोलो की है, तो आपको हम्म, एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपको किधर जाना है, कैसे जाना है। दूसरी हाँ मैंने जी। एक चीज नोटिस करी कि सोलो ट्रैवल बहुत बजट फ्रेंडली होता है, क्योंकि अगर अच्छा। आप किसी के साथ जा रहे हैं, मान लीजिए उसको रुकना है 5 स्टार में, मुझे रुकना है होम स्टे में, तो वहां पे बजट का क्लैश होता है। लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप होम स्टे में रुक जाइए, चाहे हॉस्टल में रुक जाइए, सोलो ट्रैवलर्स के लिए हॉस्टल बनाए जाते हैं, वहां रुक अच्छा, जाइए। ये बड़ी हुँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मानसी, बजट ट्रैवल में ही असली मजा है सोलो ट्रैवलिंग का? क्योंकि आप जा रहे हैं कि यहाँ 5 स्टार में रुक गए, तो आप नए लोगों से तो मिलेंगे नहीं वहां पर, तो ये जो एक्सपीरियंस है, कल्चर को एक्सपीरियंस करना, नए लोगों से बातचीत करना, नई जगहों को, वहाँ की कुजीन्स ट्राई करना, तो क्या इसको आप बजट साइड पे रखें तो ज्यादा मजा आएगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, जो बैकपैकर्स होते हैं, बट उनके पास इनफ अमाउंट, इतना मनी नहीं होती कि वो बिल्कुल 5 स्टार या फिर कैब्स बुक करके जाएं। मोस्टली एक फीजिबल वे ये है कि आप जाएं, अपनी डेस्टिनेशन में स्कूटी रेंट करें और घूम लें। मैं यही हम्म, करती हूँ। और अच्छी बात यह है कि अगर आप हॉस्टल्स में रुक रहे हैं, होम स्टेज में रुक रहे हैं, तो वहां पर आपको इतने सारे लोग आसपास दिख जाते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रैक किया था, वो ट्रैक में मुंबई से और तमिलनाडु से, गुजरात से, अलग अलग वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेट से वहां पर लोग आए हुए थे। तो सबको जानने का मौका मिलता है अगर आप अकेले होते हैं। क्या अगर ये आप क्या ग्रुप ये एक्सपीरियंस अच्छे ही होते हैं? क्योंकि अब दोस्त तो आपके बन जाते हैं, लेकिन क्या ये अच्छे एक्सपीरियंस ही होते हैं? क्योंकि आप अकेले घूम रहे होते हैं, कई लोगों को लगता है कि भाई अकेले कोई लड़की घूम रही है तो क्या इज इट सेफ? देखिए चैलेंजेस तो रहते हैं, चैलेंजेस अगर आप ग्रुप में भी जाएं तब भी रहेंगे, अगर आप सोलो जाएं तब भी रहेंगे। बट ये है कि आपको वहां पे कॉशियस रहना होता है। आपको पता है कि अगर हाँ
ये इंसान आकर हमसे बोल रहा है कि मैम मैं आपको होटल दिला देता हूँ या अब मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ, तो आपको अपना वहां पे माइंड यूज करना है। दूसरी चीज, ये सोलो ट्रैवलिंग में एक बहुत ज्यादा चैलेंज जो मैंने खुद फेस किया है वो ये है कि आपका जो लगेज है आपको उसको खुद कैरी करना है, और अलग अलग बसेस आपको शिफ्ट करनी है। मान लीजिए बस में आप जा रहे हैं, दूसरी जगह जाने के लिए आपको फिर से एक और बस लेनी है, बस की टाइमिंग चली गई, कभी कभी बुकिंग नहीं मिली, तो वहां पर आपको लगता है कि अरे क्या किया जाए। लेकिन उस समय पर ऐसा है कि बिल्कुल आप ठंडे दिमाग से नहीं होना सोचिए। चाहिए, बहुत ज्यादा भारी बिल्कुल। सामान लेके नहीं एकदम चलना। हाँ, फ्लेक्सिबल होके आप चलोगे, अच्छा जितना रुद्राक्ष, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ट्रैवल अब ये करोगे आप ये उतना बताओ, इजी और क्योंकि देखिए सोलो इंजॉयबल होता है। सोलो की तो बात यहाँ पर हो गई, लेकिन कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस होती हैं जो आप दोस्तों के साथ भी घूमना चाहते हैं, जैसे गोवा है या फिर या लद्दाख की एक ट्रिप है। ये तो दो ऐसी चीजें हैं इंडिया में, जगहें हैं जो हर किसी की लिस्ट में होंगे, विश लिस्ट में होंगे। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। आप जो लद्दाख की एडवाइस भी बाइक करते हो, ट्रिप्स बहुत तो फेमस कहाँ है। हाँ जी। कहाँ जाना चाहिए, कौन सी वो टॉप पिक्स होनी चाहिए किसी को सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस करना है या सोलो ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं? देखो, इन माय ओपिनियन ना, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और आप यंग हो ना, आपको हम्म बिल्कुल ट्रैक से स्टार्ट करना चाहिए। कोई बड़े बड़े ट्रैक्स लो, वहां पर लोग, एक तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो पूरी दुनिया से, आपको ना फोन चलता है ना नेटवर्क्स होते हैं। इतने लोग वहां पे मिलते हैं, आपको ऐसी क्रेजी स्टोरीज लेके आए होते हैं कि हम यहाँ से आए, हम यहाँ से आए। सबसे बेस्ट ऑप्शन आप ट्रैक्स करो। ट्रैक्स में क्योंकि गाइड्स भी होते हैं तो आपको सेफ्टी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता आपको। प्लस वहाँ पे इतना ऑफ बीट एक्सपीरियंस मिलता है, टेंट्स में रहना, खुद खाना हम्म बनाना, वो सब। तो बेस्ट एक्सपीरियंस वो है कि आप ट्रैक करो। बाकी हम्म आजकल मनाली, जीबी, ये भी जगहें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं सोलो हम्म। ट्रैवलिंग के लिए। काफ़ी लोग मतलब प्रेफ़र ऑफ करते हैं कि पीक हम ऐसे। लोकेशंस पे आप जाओ तो ज्यादा मजेदार रहेगी वो ट्रिप। हाँ जी, जैसे कि ट्रैक्स पे जाओ, वहाँ पे गाइड्स मिल जाएँगे, तो वो सेफ्टी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वहाँ पे। ओके, अच्छा मानसी, हाँ व्हाट जी। नॉट टू डू? व्हाट नॉट टू डू, ये बहुत मेन सवाल है। आपको स्ट्रेंजर से बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं होना है। अगर आपको कोई मिल भी रहा है, चाहे वो ट्रैवलर है या वो लोकलाइट है, आपको उससे एकदम से कनेक्ट नहीं होना है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि ये केस मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बार मैं पुष्कर गई थी सोलो। वहां पर एक केस हुआ था एक रशियन लेडी के साथ कि उसका पूरा लगेज, उसका कैश, उसकी ज्वेलरी, वो सब कुछ चोरी हो गया था, एंड वो बहुत परेशान थी। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने होते हैं। बाकी एडवाइस मैं एक करूंगी कि सोलो ट्रैवलर अगर आप हैं और सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। आप कंफर्ट कंफर्ट, जोन में वो है। एक पुश करना ही पड़ता है, बहुत नहीं रिसर्च हो करके सकता कुछ आपको भी। जाना है, ताकि आपको पता होना चाहिए जहां आप जा रहे हैं कि वहां आपको क्या हाँ देखने को जी, मिल सकता है, क्या आपको ढूंढना है, क्या एक्सप्लोर करना एग्ज़ैक्टली। है। बहुत पूरा स्पेशली पेज शुक्रिया फॉर आप आपका, लिख गर्ल्स। के जाओ, बहुत नेविगेशन शुक्रिया आप करके दोनों का जाओ हमारे साथ अच्छे से। जुड़ने के लिए और इस नए तरीके के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने के लिए। तो देखिए, सोलो थैंक यू सो ट्रैवलिंग एक ऐसी मच। चीज है जो अब लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर ट्रिप्स, जैसे कि ये मशहूर शेर आपको मैंने बताया कि कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो आपकी जवानी ना रहे या आपको घूमने का मजा ही ना रहे। तो इसका ध्यान रखिए और घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए। फिलहाल इसी के साथ आप यहीं पर आज की डेमोक्रेसी को हम रोकेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं एक और नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।